US Navy in India's backyard. US naval warship was found in Indian Ocean, the Western Indian Ocean on the west of Lakshadweep Islands. What was it doing in India's exclusive economic zone? Let's understand in this session of Daily Hot News. Hi guys, I am Himani Suri and you're watching the Daily Hot News. Recently, US का एक ship, rather it was a warship called John Paul Jones DDG-53 was found patrolling in exclusive economic zone on the west of Lakshadweep Island. US की नेवी ने खुद assert किया है that they were conducting FONOPS. What is FONOPS? Freedom of Navigation Operations, which was a drill in India's exclusive economic zone. इसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज कर रहे थे इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में. ओके, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स. पहले तो ये 7th फ्लीट क्या है? ये यूएस नेवी की लार्जेस्ट फ्लीट है जिसने इंडिया को 1971 की पाकिस्तान वॉर के साथ भी हेल्प किया है. व्हाट इज फोनॉप्स? फोनॉप्स एक ड्रिल है जो यूएस की नेवी यूजुअली कंडक्ट करती रहती है कॉल्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस. ये ड्रिल यूएस की पॉलिसी के बेसिस पे यूएस की नेवी कंडक्ट करती है फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन राइट्स अक्रॉस द ग्लोबल ओशंस. This communicates that US does not accept excessive maritime claims of other nations and thus preventing those claims from becoming accepted international law. US वैसे रिक्वायरमेंट ये थी कि बिकॉज यूएस वॉज एंटरिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एंड वो कोई ऐसा वैसा शिप नहीं था, इट वॉज अ वॉरशिप. उसमें आर्म्स एंड अम्यूनिशंस रहे होंगे उस वॉरशिप में, राइट? तो ऐसे वॉरशिप को इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर करने से पहले इंडिया से परमिशन लेनी चाहिए थी, जो यूएस ने नहीं ली. और ऑन टॉप ऑफ दैट यूएस ने ये भी कहा है कि बिना परमिशन लिए वो एंटर किए हैं बिकॉज उनको लगता है कि दिस provision of taking permission is an excessive claim of India, right? Now let's understand what is EEZ. EEZ is basically called exclusive economic zone. It is an area beyond and adjacent to territorial sea, subject to specific legal regime under which rights and jurisdiction of coastal states and freedom of other states are governed. Basically, एक convention है called UNCLOS, United Nations Convention on Laws of the Seas 1982 की, राइट? ये कन्वेंशन इंडिया ने साइन भी की है और रेटिफाई भी की है. ये कन्वेंशन क्या करती है? जो ग्लोबल सीज हैं उनको रेगुलेट करती है कि कितना एरिया किस कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स में है, कितना एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, राइट? दिस इज रेगुलेटेड बाय अनक्लॉस. क्या यूएस ने इसको साइन किया है? यूएस ने ना इसको साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है, राइट? तो अनक्लॉस बेसिकली रेगुलेट्स these exclusive economic zones. अब ये EEZ होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लैंड बाउंड्री जिसको हम बेस लाइन भी कहते हैं, राइट? 12 nautical miles from the land boundary is the territorial waters of that particular country. Okay? इससे इसी लैंड बाउंड्री से स्टार्ट होके 200 nautical miles from this land boundary is the exclusive economic zone, right? In this exclusive economic zone क्या बाकी कंट्रीज के शिप्स आ सकते हैं? यस, बिल्कुल. बाकी कंट्री के नॉर्मल शिप्स जो पैसेंजर शिप्स हो गए या फिर कार्गो शिप्स हो गए वो आ सकते हैं, बट मिलिट्री शिप्स या फिर कोई भी वॉर शिप्स, ठीक है, ऐसे शिप्स को आने से पहले उस कंट्री जिसका वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, जो यूएस ने नहीं ली. ओके, नाउ दैट वी अंडरस्टूड दीज टर्म्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज यूएसए स्टैंड. यूएस की 7th फ्लीट की ये statement थी that US John Paul Jones, again I'm repeating, this is the name of the ship, okay, asserted navigational rights. उन्होंने अपने navigational rights को assert किया है approximately 130 nautical miles west of Lakshadweep Islands inside India's exclusive economic zone. ये US की 7th fleet की statement है, without requesting India's prior consent, consistent with international law, because they think that India's claim in the exclusive economic zone is excessive. Okay? क्या इंडिया सिर्फ ये इंडियन ओशन में करता है? नहीं. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग और दिस इज नॉट ओनली इन इंडियन ओशन. यूएस ये ग्लोबल सीज में करता आया है, साउथ चाइना सी में भी ऐसे ऑपरेशंस, ऐसी ड्रिल्स यूएस करता है. वाई इट वॉज अनयूजुअल? बिकॉज इट वॉज अ वॉरशिप. ओके, अब इस पे ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी ही, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पे रिएक्ट किया है, स्पेशली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने अपनी पोजीशन क्या रखी? उन्होंने पोजीशन वही रखी जो अनक्लॉज के अंडर कहा गया है. उन्होंने कहा that according to UNCLOS, that United Nations Convention on Law of Seas,
that India's position is that the convention does not authorize, किसी और कंट्री को, किसी और स्टेट को ऑथराइज नहीं करता टू कैरी आउट देयर मिलिट्री एक्सरसाइजेस और मनूवर्स इन पर्टिकुलर दोज इन्वॉल्विंग यूज ऑफ वेपन्स। ठीक है, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें वेपन्स इन्वॉल्व है, एक्सप्लोसिव इन्वॉल्व है, वो वैसी एक्सरसाइज या वैसी ड्रिल इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं हो सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोस्टल स्टेट। ठीक है, क्योंकि ये अनक्लॉज कहता है और यही इंडिया का भी स्टैंड है। दैट इज वाई इंडिया ने इन रिटर्न ये कहा है कि आपको कंसेंट लेना चाहिए था। बट साथ ही साथ इंडिया ने ये भी कहा है दैट वॉरशिप वॉज कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड ट्रांजिटिंग फ्रॉम पर्शियन गल्फ टुवर्ड्स द मलक्का स्ट्रेट। राइट, इंडिया ने ये भी बात इसलिए कही कि अगर यूएस ना असर्ट करता तो क्या इंडिया को नहीं पता चलता? ऐसा नहीं है, इंडिया वॉज ऑलरेडी मॉनिटरिंग दिस शिप मूविंग टुवर्ड्स मलक्का स्ट्रेट। एक और लॉ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक ये इंडिया का डोमेस्टिक लॉ है कॉल्ड द टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट ऑफ 1976। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल द फॉरेन शिप्स, जितने भी बाकी कंट्री के शिप्स हैं जो वॉर शिप्स नहीं हैं, या फिर तो वो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या वो फ्रेट कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऑल फॉरेन शिप्स अदर देन वॉरशिप्स इंक्लूडिंग सबमरीन्स एंड अदर अंडर वाटर vehicles shall enjoy the right of innocent passage. Now a new term comes called innocent passage. Innocent passage मतलब कोई भी शिप जो जिसके कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, जिसका कोई इंडिया की सिक्योरिटी को ब्रीच करने का मोटिव नहीं है, जिसमें कोई सबमरीन्स इन्वॉल्व नहीं है या कोई वॉरशिप या कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं है, राइट। ऐसे शिप्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, right? It is the passage. What is innocent passage? It is the passage that is not prejudicial to India's peace, good order और security. ठीक है, जो इंडिया के पीस को या सिक्योरिटी को हैम्पर नहीं करता है। अगर तो ऐसा शिप होता, राइट, नॉर्मल शिप होता तो उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा शिप है तो उसको परमिशन लेना जरूरी है। दिस इज वॉट इंडिया स्टैंड इज, राइट। With this, we wind up this session of Daily Hot News. Meet me tomorrow for new updates. Thank you so much.